जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। तो आप सभी के लिए मैं आज के सेशन में लेकर आया हूं बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए गणित का पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए। अब आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी कि सर सिलेबस तो अभी तक आया नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर आप हमें कैसे बता देंगे गणित का पाठ्यक्रम, है ना, कैसे बता देंगे हमें ये सिलेबस। कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर सिलेबस नहीं आया है, तैयारी कब कैसे हम शुरू करें। और अब मानकर चलिए कि मई जून में ये सारा जो खेला है ना ये हो जाने वाला है ना, जो विज्ञप्ति है वो आ जाने वाली है। और मैंने आपको अभी कहा था जब मैंने आपका सेशन लिया था कि हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे, हमें तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। जिस तरीके से बिहार की सरकार ने, अब उसको तोहफा कह लो या उसको सरप्राइज कह लो, जो भी दिया है बेटा, प्राइज है ना, सरप्राइज दिया है। अब उसको हमें अगर और सरप्राइज नहीं बनाना है ना, तो जो दिन रह गए हैं ना, इन दिनों को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो सर वो मार्गदर्शन कौन देगा, वो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या हम करें इन दिनों में, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज के सेशन में मैं आपका प्राथमिक स्तर जो काफी बच्चा देने वाला है एग्जाम, और जिसकी जो रिक्तियां हैं, जो आपकी जो वैकेंसीज हैं, वो भी इसी पोस्ट के लिए काफी यहां पर वैकेंट हैं, खाली हैं। तो अभी हम बात करेंगे आज के सेशन में प्राथमिक स्तर पर जो आपका गणित का पाठ्यक्रम है उसका जो आपका एग्जाम में क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, क्या चीजें आपको पढ़नी है। कई यहां पर मैंने देखा, कई वीडियोस देखी, वहां पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई पेपर तो बीपीएससी बना रहा है और बीपीएससी पेपर देगा बड़ा कठिन। अरे भाई, आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक बनने के लिए जाएंगे और उसका आप परीक्षा देंगे, तो उसके लिए आपको यूपीएससी लेवल या बीपीएससी जो एग्जाम बनाता हुआ आया है जिस तरीके से, उस लेवल की तैयारी नहीं करनी। तो तैयारी करनी क्या है और किस तरीके से करनी है, आज के सेशन में मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। और जब आपके पास विज्ञप्ति आएगी ना, नोटिफिकेशन आएगा बेटा, उन सब का मुंह बंद हो जाने वाला है जो ये कह रहे हैं ना कि ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा। भाई पेपर आएगा आसान, ठीक, लेकिन हां आसान उसी के लिए जो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा। और फिर आ जाना बेटा मेरे पास जब वो नोटिफिकेशन आएगा, बताना मुझे कि हां सर ये जो आपने टॉपिक्स बताए हैं आज के सेशन में, ये सारे टॉपिक्स हमें मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने जो पहले से तैयारी शुरू कर दी, क्या हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैंने सिर्फ आपको टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको डीप डिस्कशन करने वाला हूं, बताने वाला हूं किस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं, नोटिफिकेशन आ जाने दो, यही सारी चीजें मिलेंगी। पहला, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है। संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तीसरा इसी के अंदर आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा फाइंडिंग नंबर एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के गुणनखंड की संख्या और उनका योगफल, उनके गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको करना है। इकाई अंक ज्ञात करना यानी फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। इसके आगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम। आगे संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग, जो बेसिक ऑपरेशंस है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहां से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द नंबर, संख्याओं का स्थानीय व जातीय मान, ठीक। तो ये जितना मैंने पोर्शन बताया किसके अंदर बताया, संख्या पद्धति के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक। इसी के अंदर एक टॉपिक और आता है, आप नोट डाउन कर लो, रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल, रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल। अब हो सकता है इससे बहुत हल्के सवाल आए जो कि आपका डिवीजन में ही कवर अप हो जाएगा। ये जो मैंने जोड़ गुणा भाग घटा बताया वो इसी में कवर अप हो जाए। हो सकता है
इससे हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाएं। हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता कि सर हम यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे। हाई लेवल का मतलब ये होता है इससे अच्छे सवाल आ जाएं, लॉजिकल सवाल आ जाएं। तो कैसे क्या करना है वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो ये आपका नंबर सिस्टम के अंदर, संख्या पद्धति के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे आपने टॉपिक करने हैं, तैयारी करना शुरू कर दो बेटा। आने दो नोटिफिकेशन, यही टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपको बेटा। एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा टेट या टीचिंग एग्जाम नहीं गया जहां बच्चों को जिस तरीके से मैंने गाइडेंस दी है ना, उसमें बच्चे ने अच्छा परफॉर्म ना किया हो। तो चलिए भाई, तो बस विश्वास रखो, वो ट्रस्ट रखो बेटा, और तैयारी शुरू करो। रुकना नहीं है, इंतजार किसी का नहीं करना, तैयारी शुरू करो, आगे बढ़ो। सेकंड टॉपिक जो बनेगा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, यानी संख्याओं का लसपा व मसपा ज्ञात करना। और इसी के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कहां कहां एलसीएम एचसीएफ प्रयोग होता है, जैसे बेल वाले सवाल आते हैं, घंटियों वाले सवाल आते हैं, 3-4 जो आदमी हैं वो एक सर्कल में दौड़ रहे हैं, है ना, किस अंतराल के बाद वो मिलेंगे, ये सारा एलसीएम एचसीएफ के जो एप्लीकेशंस होते हैं ये आपने करने हैं। फ्रैक्शंस यानी भिन्न, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना, आपका तीसरा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, घटा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, डेसिमल्स यानी दशमलव, दशमलव संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, घटा। ठीक बेटा। इसके बाद पांचवा जो टॉपिक बनेगा यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। ये इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 कुर्सियां इतने की, तो बताइए एक कुर्सी कितने की होगी, है ना, ये 2 कुर्सी कितने की होंगी, उसके लिए पहले एक का मान निकालोगे। तो ये यूनिटरी मेथड होता है। यहां से बहुत बेसिक सवाल बनते हैं, है ना। यहां से मानचित्र पर आधारित सवाल आते हैं कि मैप के अंदर इतना सेंटीमीटर, मतलब जमीन पर इतनी दूरी, मैप में इतना सेंटीमीटर दिखाता है, तो इतने किलोमीटर की दूरी कितना दिखाएगा। तो वहां यूनिटरी मेथड लगता है, एक एक नियम लगता है वहां पर। ऐसे सवाल इससे, इस टॉपिक से बनते हैं। आगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता। अब अर्थमेटिक से जो पोर्शन है बहुत थोड़ा रहने वाला है, अर्थमेटिक वाला, है ना, परसेंटेज, लेकिन अगर रहेगा तो यही रहेगा। देखो, परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस स्तर पर, आपका प्राथमिक स्तर पर सिर्फ साधारण ब्याज रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहेगा। ठीक है, इनकेस अगर आता है तो हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये तो टॉपिक्स करने ही करने हैं। मैं आपको इतना काम दे दूंगा कि जब तक विज्ञप्ति आएगी ना, तब तक आप इतना तैयार कर लोगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री के अंदर भी, वो बहुत ध्यान से सुनना। प्लेन बेटा, प्लेन यानी समतल, लाइन यानी रेखा, एंगल यानी कोण, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, सर्कल यानी कि वृत्त, ये सारी चीजें। ठीक, आगे मेजरमेंट सिस्टम यानी कि मापन प्रणाली। क्या है बेटा, मापन प्रणाली। ये सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पूरा का पूरा, और बेटा जब विज्ञप्ति आए तो ये सिलेबस मिला लेना। इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, होगा तो 1-2 टॉपिक कम ही हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है, या जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी, तो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दे, लेकिन अभी हम एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो अभी यहां पर नहीं दे रहा। अच्छा, आगे वेट, वजन, कैपेसिटी, क्षमता, लेंथ, लंबाई, टेम्परेचर, तापमान। तो ये जो टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, मेजरमेंट सिस्टम के अंदर, यहां से सवाल बनते हैं। टाइम यानी समय, यहां से टाइम से सवाल आते हैं, समय से सवाल आते हैं, ड्यूरेशन से सवाल आते हैं, है ना, इतने से इतने समय के बीच में कितने घंटे कितने मिनट हुए। यूनिट कन्वर्जन वाले सवाल आते हैं, घंटे को मिनट में बदलो, मिनट को, है ना, इस तरीके से। ट्रेन से सवाल आएंगे, यहां पे रेलगाड़ी से सवाल आएंगे, है ना। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले जो सवाल होते हैं ट्रेन के अंदर, वो यहां पर मिलेंगे। बहुत बेसिक सवाल होते हैं ये आप वो सवाल मत समझना जो रेलगाड़ी वाले सवाल होते हैं, है ना, वो अलग होते हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है, वो रिलेटिव स्पीड वाले सवाल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सापेक्ष चाल वाले सवालों की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि एक स्टेशन से एक रेलगाड़ी इतने बजे चलती है, इतने बजे पहुंची, ये इसकी दूरी है, तो बताओ इसका स्पीड क्या होगी या चाल क्या होगी। तो आप समय आपने देख लिया, दूरी आपको पता है, समय स्पीड निकाल लोगे, चाल निकाल लोगे, दूरी बटा समय, मतलब ऐसे आसान सवाल। ठीक है, ट्रेन के टाइम टेबल से वहां पर सवाल बन जाते हैं, है ना। चलो यहां पर आते हैं। अगला मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, 2D एंड 3D, 2 आयाम 3 आयाम।
यहां पर आपको क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन ज्ञात करना आना चाहिए और इन फिगर्स का। जहां पर जो मेन फिगर होने वाली है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे, वो बेटा जी ये यहां से इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लेना बेटा जी, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। क्या? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। साथ के साथ आपने ये और अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। रोम्बस, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये किसका हिस्सा रहेगा? मेंसुरेशन का हिस्सा। क्या 12वां पॉइंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक 12 पॉइंट मैंने बताए हैं। आगे 13 पॉइंट मनी यानी धन, 14 पॉइंट पैटर्न आपका आ जाएगा, 15 पॉइंट डाटा हैंडलिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन यानी कि डाटा हैंडलिंग, यहां से सवाल बनेंगे। और अब मैंने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स ऐड करे हैं, मतलब वहां से एक आधा क्वेश्चन अगर हो सकता है तो बन सकता है। जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, सीधा सीधा ज्ञात करना कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इसी में परिसर आ जाता है, रेंज क्या होगी। मात्र ये 4 चीजें निकालनी आनी चाहिए, सिंपल, डीप में कुछ नहीं जाना है ना। कैलेंडर से एक सवाल आ सकता है, कैलेंडर खैर आपका रीजनिंग में भी बन सकता है। ये एवरेज, औसत से बहुत हल्का सवाल दे देगा। अगर मीन आपको आता है तो औसत भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सिलेबस रहने वाला है और आपके पास जो टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करो, इसको पूरा करने में लग जाओ, ठीक। करना कहां से है आप सभी को पता है। 12 बजे क्लास चली रही है ना आपकी, मेरे साथ चल रही है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं आपको, तो टेंशन की भी जरूरत नहीं है। तो गाइडेंस कर दे रहा हूं बेटा, गाइड करता हुआ चल रहा हूं, पूरा सिलेबस बता रहा हूं कि यही आएगा और जो आएगा, जो मैं बता रहा हूं वो मैं करवा भी रहा हूं। तो बस टेंशन गुल, मार्क्स फुल तब आएंगे जब मेहनत करोगे। और डरो मत कि पेपर मुश्किल आएगा, अरे मुश्किल नहीं आएगा, पेपर बड़ा आसान आएगा। हम तैयारी ऐसी गजब कर लेंगे, पेपर बहुत आसान आएगा। तो मोटिवेटेड रहो। आपका जो हमारा साथ है ना बेटा, वो आपके लिए हमेशा है और रहेगा, ठीक है। इस सेशन को शेयर करना मैक्सिमम, जो भी बच्चे प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम शेयर करो, उनको बताओ हिमांशु सर ने ये सिलेबस बता दिया है, इसी सिलेबस से तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि समय कभी भी किसी का साथ नहीं, समय बीतता जाएगा ना, वो किसी के हाथ में थोड़ी है, उसको यूटिलाइज आपने अच्छे से करना होगा, ठीक है। और मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आज का, ये मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है बेटा, यहां पर डाल दूंगा। सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय हिमांशु सर। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बैच आपने नहीं लेना, क्योंकि YouTube पर आपको इतना हम लोग कंटेंट, बढ़िया कंटेंट अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, कब बैच लेना है, क्या करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। लेकिन अभी आपने घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से जो बताया वो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। आई होप सो आज का सेशन आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। जो आपके दिमाग में भ्रांतियां थी ना, जो फैली हुई थी, क्या करें क्या ना करें सर, वो दुविधा आपकी दूर होगी। धन्यवाद।